के साथ जहां भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए आज पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन कर रही है। किसान संघ सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके सरकार को गेहूं के 2700 रुपए और धान के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी याद दिलाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे हैं और वादों को पूरा करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने की मांग की जा रही है। जो तमाम जिला मुख्यालय है वहां पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और मांग है कि गेहूं 2700, धान की बात की जाए तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिले इसका। और वादा जो किया गया था उसके मुताबिक किसानों को फिलहाल में एमएसपी नहीं मिल रहा है और इसी के चलते प्रदेश भर में एमएसपी के लिए ये प्रदर्शन किया जाएगा। और जो भारतीय किसान संघ है वो एमपी सरकार को अपना वादा याद दिलाएगी और इसी के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। सरकार के केंद्र के बड़े मंत्री नेताओं ने ये दावा किया था कि हम 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे और धान 3100 रुपये में खरीदेंगे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। धान समर्थन मूल्य पर बिक गया। जो सरकार ने घोषणा की थी 3100 रुपये में धान खरीदने की, वो नहीं खरीदा गया। अभी वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति लग नहीं रही है कि गेहूं भी 2700 रुपये में खरीदा जाएगा। इसलिए भारतीय किसान संघ ने निर्णय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर हम एक सारे जिलों में बड़ी संख्या में ज्ञापन देंगे, धरना आंदोलन करेंगे और सरकार को आगाह कराएंगे कि आपने जो वादा किया है उस वादे को निभाना पड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इजहार हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। इजहार, देखिए वादा तो किया गया था और किसान अपने वादे को लेकर ही मांग कर रहे हैं। आंदोलन की बात की जाए तो क्या शुरू हो चुका है, अभी क्या कुछ स्थिति मौके पर? देखिए, अगर हम बात करें भारतीय किसान संघ की तो पहले ये जान ले कि भारतीय किसान संघ क्या है। भारतीय किसान संघ आरएसएस का एक सहयोगी संगठन है और किसानों के हितों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है। अपने आप को गैर राजनीतिक बताता है और जब जब किसानों की मांगें आती हैं, उन पे कोई समस्या आती है, उनके लिए सरकार से मांग करता है, जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करता है। वहीं अब ये भारतीय किसान संघ किसानों को एमएसपी दिए जाने को लेकर सरकार और बीजेपी से लगातार मांग कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से वादा किया था कि जो शासकीय मूल्य पर गेहूं खरीदी होती है उस पर किसानों का जो गेहूं है उसको 2700 रुपये प्रति क्विंटल से खरीदा जाएगा। साथ ही जो धान की खरीदी होती है उसे 3100 प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। अब जब जो शासकीय मूल्य पर गेहूं खरीदी और धान खरीदी का पंजीयन का समय निकल चुका है और गेहूं का मूल्य 2275 रुपये रखा गया है, जिसके बाद से भारतीय किसान संघ नाराज है और वो सरकार को अपना वादा याद दिला रहा है। बीजेपी से भी वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। उसका कहना है कि सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, जो अभी सरकार में बैठी है, उसने चुनाव से पहले किसानों से वादा किया था तो उसे वादा पूरा करना चाहिए। जिसके चलते पिछले दिनों उन्होंने पूरे तहसील स्तर पर रैलियां निकाली। ट्रैक्टरों से सैकड़ों की संख्या में हर तहसील में किसान रैली से निकले और वहां के संबंधित तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन दिया। बिल्कुल, तो नाराजगी है, ज्ञापन आज सौंपा जाएगा। आप इजहार बने रहिए हमारे साथ, कुछ और बड़ी खबरें अपडेट करवा दे, दोबारा आपके पास लौटूंगी। चलिए बढ़ते आगे। भोपाल मेट्रो के दूसरे चरण का शुभारंभ आज है। मुख्यमंत्री मोहन यादव दूसरे चरण का भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 3 बजे परेड ग्राउंड में यह कार्यक्रम रखा गया है। आपको ये भी बता दें कि 1540 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। बता दें दूसरे चरण का शुभारंभ आज होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। भूमि पूजन उनके हाथों किया जाएगा। और चलिए इजहार का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ बने हुए। इजहार, देखिए दूसरे चरण का शुभारंभ हो रहा है, इसको लेकर तैयारियां क्या कुछ कर ली गई हैं?
बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल को एक मेट्रो की जो सौगात है वो मिल चुकी है। सुभाष नगर से लेकर रानी कमलापति स्टेशन तक मेट्रो की सौगात मध्य भोपाल को मिल चुकी है। वहीं अब 2 और सौगातें मेट्रो की भोपाल को मिलने वाली हैं। 1540 करोड़ रुपए की लागत से ये 2 परियोजनाएं हैं। इनका आज 3 बजे लाल परेड से रिमोट के रूप में सीएम मोहन यादव भूमि पूजन करेंगे। इनमें एक परियोजना जो कि बोगदा पुल से करौत तक है, एलिवेटेड 4.8 किलोमीटर की मेट्रो लाइन का निर्माण होना है और साथ में इसमें 6 स्टेशन है और जो इसकी लागत है वो 650 करोड़ रुपए। वहीं नादरा बस स्टैंड से लेकर भोपाल रेलवे स्टेशन तक अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन जो लगभग 3.4 किलोमीटर है, जिसमें 2 मेट्रो स्टेशन हैं और इसकी लागत 890 करोड़ रुपए है। इन दोनों योजनाओं का आज भूमि पूजन होना है। 3 बजे सीएम मोहन यादव लाल परेड में नगरीय निकाय के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिस दौरान इन दोनों परियोजनाओं का भी भूमि पूजन किया जाएगा। तो अब राजधानी भोपाल को 3 परियोजनाएं मिल जाएंगी। पहली जो मेट्रो की परियोजना है वो लगभग तैयार है और वहीं 2 अन्य परियोजनाओं को आज भूमि पूजन होगा, जिसके बाद राजधानी भोपाल में 3 परियोजनाएं हो जाएंगी। जी इज़हार, बड़ी बात ये भी है, देखिए मेट्रो का नाम सुनकर जाहिर सी बात है जो भोपाल वासी वो इंतजार भी कर रहे हैं कि कब आखिर जो है उन्हें मेट्रो में जाने के लिए, सफर करने के लिए उन्हें मिलेगा। तो अगर इसकी बात की जाए तो कब तक मेट्रो में सफर कर सकेंगे जो भोपाल के लोग हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो रोड हैं वो काफ़ी कंजेस्टेड हो चुके हैं। गाड़ियों की संख्या बढ़ने से, आबादी बढ़ने से आए दिन जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है। लोगों को अपने जो डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंचने में काफ़ी समय लगता है, जिसके चलते सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया था कि भोपाल को मेट्रो से जोड़ेंगे, भोपाल में मेट्रो लाएंगे, जिसके बाद से सुभाष नगर से लेकर रानी कमलापति स्टेशन तक इसकी शुरुआत होने वाली है। बहुत कम समय में इसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं इसके अलावा नादरा बस स्टैंड से लेकर भोपाल बस स्टेशन तक और बोगदा पुल तक भी ये जो तीनों जगह हैं, ये तीनों जगह आम जन के लिए काफ़ी जो है परेशानी की जगह हैं। यहाँ पर आप जब गुजरते हैं तो आपको काफ़ी भीड़ और ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब मेट्रो का जब यहाँ पर सुविधा मिलेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, ट्रैफिक जाम से, कंजेशन से राहत मिलेगी और जो उनका सफ़र होगा वो सुखमय होगा। और बहुत जल्द ही इन योजनाओं के पूरे होने की संभावना है। एक योजना जो है जो पहले से चल रही है सुभाष नगर से लेकर रानी कमलापति स्टेशन तक, वो जल्द ही पूर्ण होने वाली है। साथ ही इन दोनों योजनाओं पर भी जल्दी काम शुरू होगा और आने वाले कुछ महीनों में या जो भोपाल वासी हैं उनको मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। जी इज़हार, दर्शक ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि जो पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू हुआ था उसमें अब कितना वक्त लगेगा, कब तक वो पूरा हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें पहले चरण के निर्माण कार्य की तो वो विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ था और लगातार जारी है। अगले कुछ ये मान के चलिए चंद दिनों में या चंद महीनों में वो काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको भोपाल मेट्रो दौड़ती हुई दिखाई देगी। सुभाष नगर से लेकर रानी कमलापति तक के बीच का जितना एरिया है और जितने स्टाफ है वहां के लोग उसमें सफर कर पाएंगे। जी तो चलिए, उम्मीद यही है कि जल्द काम पूरा होगा और लोगों का इंतजार यहाँ पर खत्म होगा। नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इज़हार आपका जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। तो छिंदवाड़ा के राजीव भवन के सामने लगा होर्डिंग कुछ ही देर में चर्चा का विषय बन गया है। जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा की तरफ से लगवाए गए होर्डिंग में कांग्रेस नेता कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। सोशल मीडिया पोस्टर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रदेश के छिंदवाड़ा में शिवरात्रि के अवसर कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री के जो पोस्टर लगे, अगर आप देखें पोस्टर मेरे पीछे, इन्होंने सियासी हलकों में शोर मचा दिया है, क्योंकि यही पोस्टर विधानसभा चुनाव के पहले भी लगते थे कि जब कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया जा सकता था। अगर आप पोस्टर की तरफ देखें तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं हैं। एक तरफ जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पोस्टर लगाए गए और कमलनाथ का अगर आप देखें एक तरफ फोटो लगी है और भावी मुख्यमंत्री यहाँ पे कमलनाथ को बताया जा रहा है। तो इस तरह के पोस्टर का अगर आप देखें तो राजनीतिक हलकों में इसका काफी महत्व बताया जा रहा है और अगर आप देखें कि इससे सियासी हलकों में शोर काफी मच गया है और काफी राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक चर्चा काफी गर्म है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए थे
और कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा था। हालांकि विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कांग्रेस की हार के बाद फिर कमलनाथ के पोस्टर लगना काफी अचरज का यहाँ पे विषय बना हुआ है। हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं कि कमलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलें थी जो काफी देर तक चली और कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ने ही इसको बाद में 10-12 दिन के बाद खंडन किया। हालांकि देखते हैं इन पोस्टरों का अब राजनीतिक चर्चा में क्या असर होता है। हालांकि जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसका अभी तक कोई खंडन नहीं किया गया है। चाचू शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए छिंदवाड़ा। बढ़ते आगे अगली खबर इंदौर से। इंदौर में एक बुजुर्ग महिला का हाथ बंधा शव मिला है। महिला के गले में चोट के निशान भी मिले हैं, जिसके चलते शुरुआती जांच में महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि पुलिस को महिला के घर पर मृत होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन घर पर कोई मौजूद नहीं था। पुलिस को घर पर केवल महिला का शव मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच जारी है। आज रात 8:30 बजे करीब 8 से 8:30 करीब के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चंदन नगर क्षेत्र में ये चांदमारी ईट भट्टे के पास में एक महिला की घर में मृत्यु हुई है। सूचना पर हम मौके पर गए तो महिला की स्ट्रैंगुलेशन से उसके गले पर मार थे और उसकी मृत्यु होना पाया गया। वहीं इंदौर में रुद्रम पुलिस थाना क्षेत्र में एक शादी गार्डन के पीछे अज्ञात युवक का शव मिला है। शव पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहले युवक के साथ मारपीट की गई है और उसके बाद हत्या करके शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। पुलिस ने शव बरामद कर लिया और सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में बाबा श्री गार्डन के पीछे झाड़ियों में एक 26-27 साल के लगभग युवक के शव जो है वो मिला है और पुलिस ने तत्काल जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस स्पॉट पे पहुंच के और पुलिस ने तत्काल जो है उसके संबंध में अपनी आवश्यक कार्यवाही और जो साक्ष्य संकलन है उसका कार्य शुरू कर दिया है। अब लोग आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी देख रहे हैं और जो भी हमें आसपास इस तरह के लोग लगते हैं डाउटफुल, हम उनका प्रॉपर इंटरोगेशन भी करेंगे। और चलिए आपको सीधे भोपाल लिए चलते, जहां से अब लाइव